बच्चे कितने बले बले हो गए हैं बेबी। ये देखो हमारा बच्चा है कैसा है, ठीक है। मैंने एक ही दिन वॉक की थी, ये देखो ब्लड जम गया, आज तक नहीं जमा। ये जो क्रॉक्स पहने ना, इसमें ना पता नहीं अंदर कैसी जो बेस है वो पतावा जो कहते हैं जिसको, वो कैसा लगा हुआ है वो ना उबड़ खा, मतलब वो या तो पता नहीं किस तरीके से प्लेन लगवाना पड़ेगा, और उसकी वजह से देखो ब्लड जम गया पूरा। ये अभी तो एक ही दिन करे। हाँ मैंने अभी तो कर दी थी कि मैं 7-7.5 किलोमीटर हो गया था एक दिन में ही, पर उसकी टेस्टिंग हो गई कि अब शूज़ पहन के ही वॉक करनी है। हमारे पड़ोस में ना अंकल जी हैं, अभी वो यूएसए से आ गए हैं अंकल आंटी। तो अंकल जी शब्द गाते हैं और हारमोनियम बजाते हैं। मैंने सोचा था कि हरि प्रसाद गा रहे हैं, तो मैंने कहा किसी दिन जाऊंगी। वो भी गाते हैं लेकिन उनकी आवाज़ आती नहीं है, उनकी आवाज़ उधर की साइड नीचे से आती है। तो इतना अच्छा लगता है जब शब्द की आवाज़ कानों में पड़ती है, और सच में सोसाइटी की वाइब्रेशन बिल्कुल चेंज लग रही है। एक्चुअली खुद चेंज होते हैं तो पूरी वाइब्रेशन चेंज हो ही जाती है अपनी, क्योंकि सब अच्छे लगने लगते हैं ना, बुराई किसी में लगती नहीं है। शाम को बच्चे खेलते हैं, सुबह ऐसे ऐसे सब मेडिटेशन अपने अपने घर में करते हैं, साधना करते हैं, शब्द कीर्तन करते हैं। कितना अच्छा है ना। रात से हमारे यहाँ लाइट नहीं थी और मैंने एक चतुराई कर दी। अभी ना पता क्या होता है, अगर लाइट होती, मैंने आज का दूध जो कच्चा आया था ना उसमें कल के कच्चे दूध मिला के गर्म कर दिया, और भूल गई कि हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं लाइट नहीं है रात से। एक्चुअली पता नहीं चलता, एसी तो चल नहीं रहे, ये पंखे में ही ठंड लग रही है। ये 2 किलो दूध फाड़ा और फिर उसको पनीर बनाया। क्या अब इसकी पनीर की भुजी बन जाएगी। थोड़ा सा ये पनीर मिलाऊंगी, और गोभी रखी हुई थी, गोभी पनीर मिला के पराठा बना के, अभी रोटी बना के, पराठा जो रोटी है वो बना के खा लूँगी। आज हमारे इसमें ना जियो नेट आ रहा है, टीवी भी चल रहा है, वाईफाई भी चल रहा है, सब कुछ ठीक है। बस ये सेट टॉप बॉक्स ना बंद हो रहा है ना कुछ हो रहा, और इसमें प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। ये बस ये लाइट जलती रहती है, ये वाली लाइट। अभी मैंने भाई साहब को फ़ोन किया था, हमारे भाई साहब हैं चाहे वो जियो वाले ही, तो तुरंत आ रहे हैं, कह रहे कि 1-1.5 घंटे में आके शायद ये चेंज होगा, इसका पूरा हो जाएगा। कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ ख़राब होता रहता है, चलते रहना चाहिए ज़िंदगी में। इधर मैं कपड़े सुखाने आई थी तो मैंने देखा बच्चे कितने बले बले हो गए हैं बेबी। अब ना ये घोंसला भी टेढ़ा हो गया क्योंकि वो बड़े हो रहे हैं ना, और वो भी आती है फिर बैठती है चिड़िया इसके अंदर। थोड़े दिनों में शायद ये उड़ जाएंगे तो ले जाएगी इनको, ये घोंसला खाली हो जाएगा। देखो आयुषी आने वाली थी, आयुषी जल्दी आ जाना बेटा, कभी तेरे आने से पहले घोंसला खाली हो जाए। ये देखो देखो, ये देखिए, ये ना ग्रीन लाइट है, ये इसका भी मोड है, मैंने बदल भी लिया। इसके बॉक्स में पहले भी प्रॉब्लम आई थी। एक्चुअली यहाँ पे बार बार लाइट जाती है, बार बार लाइट आती है। ये अंबानी जी ने अच्छी टेक्निक लगवा रखी है। अगर ये इसको पहले कनेक्ट करना पड़ता है टीवी के साथ, सेट टॉप बॉक्स के साथ ना। जैसे अगर बाज़ार में कोई टीवी नॉर्मल देखो तो जैसे टीवी वगैरह के मिल जाते हैं 100 रुपये में, 150 रुपये में, और ये तो मिल ही नहीं पाएगा आपका। और इनको ओरिजिनल से ओरिजिनल ही एक्सचेंज किया जा सकता है, वैसे नहीं मिलेगा ये, नहीं तो ये भी मिलने लग जाते हैं 100 रुपये में। मुझे शिविक से मिल के आना पड़ेगा। रो रहा है, कह रहा आंटी की याद आ रही है, उसका ऑपरेशन हुआ है ना। मैंने फ़ोन किया था उसकी मम्मी को, तो उसकी मम्मी ने उस टाइम उठाया नहीं। मैं कहा कल तो पूरे दिन बारिश हुई है, 4-4.5 घंटे ऑपरेशन चला है उसका। किसी ने कमेंट किया था कि आप इतनी कम दूध वाली काली चाय पीती हो। मैंने कहा ज़्यादा दूध वाली चाय पीने से गैस बनती है, तो इसलिए हमेशा, और दूध का फ्लेवर ज़्यादा आता है, वो चाय का फ्लेवर नहीं आता। घेवर खाते हैं बस खाली, और शुगर ब्राउन शुगर पीते हैं, बिना चीनी की चाय पीते हैं। कह रही हॉस्पिटल मिलने जा रही हो और ये कैमरा लेके जा रही हो, हैं? बच्चे को ब्लेसिंग ना दूँ दिलवाएं सबसे, हैं? वो कह रहा था कि आंटी आपकी याद आ रही है।
इसको हमारे यहाँ पे ना धोबी घाट पार लग गया है कपड़े सुखाने के चक्कर में, क्योंकि अंदर तो नहीं सूखने वाले और कपड़े हो जाते हैं ज़्यादा। देख लो ये बिल्लियों को, ये आवारा हो रही है, बाहर घूमती रहती हैं। और ऐसे ही नहीं चूहे वूहे मिल जाते होंगे इनको, ये चूहे खाने जाती हैं उधर। आजकल उधर चूहे बहुत निकल रहे हैं ना, ये देखो कबूतर, चूहे, चिड़िया, ये आ गया, इनको देखते ही आ जाते हैं। अब इनके पूरे बच्चे पूरे सोसाइटी में घूम रहे हैं। सोसाइटी ने एक वो अलाउड किया है, क्योंकि ना बहुत सारे लोगों के डॉगी भी हैं और गाय भी आ जाती है। लोगों पता क्या करते थे, गाय को खाना देने के लिए अंदर बुला लेते थे। तो अब एक बोर्ड लग गया है कि पेट को बाहर दिया जाएगा सोसाइटी से खाना, अंदर अलाउड नहीं है। जितने भी बाहर के पेट है ना, एक्चुअली कोई अपने घर में नहीं रखता, तो वो फिर अलाउड नहीं हुआ कि भाई आप या तो उनको अपने घर में रखिए, जिसको भी शौक़ है पेट रखने का। अब फिर हम तो वैसे भी मैं रख नहीं सकती हूँ, मेरे को तो डॉगी अच्छे लगते हैं, पर मैं फिर भी दूर से ही रखती हूँ, मैं अंदर नहीं रख सकती उनको बिल्कुल भी। ऐसा नहीं होता ना कि आप पेट को पालो और फिर 4-4 महीने के लिए, 2-2 महीने के लिए चले जाओ, 10 दिन के लिए चले जाओ, फिर वो भूखे घूमते फिरें। तो इसीलिए ये डिसाइड हुआ था कि भाई बाहर उनको खाना दिया जाएगा, जो भी देता है, क्योंकि वो किसी ने पर्सनल अपने घर में नहीं रखे हुए। अभी ना मौसम बहुत अच्छा हो गया, एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल। ओए मैं भी पागलों की तरह इधर से आ जाती हूँ, अंदर से नहीं गई उधर, तब कि उधर ही जाना था मुझे। और यहाँ हमेशा वो रहता है रश, मैंने इधर की तरफ मोड़ लिया। ये वाली रोड ना बहुत ज़्यादा, जैसे ये वाली जो बनती है ना, ये सिलिया ये लगती हैं ईंटें, ये वाली जो लगती हैं ये कामयाब नहीं होती हैं, ये उखड़ जाती हैं। वो रोड कम से कम कामयाब तो होती है, थोड़ी बहुत वैसे टूट जाए। ये देखो सारी सिल्लियाँ सारी उखड़ गई है। यहाँ ना आते वक्त जाम मिलेगा, क्योंकि अभी काफ़ी रश होने लगा है धीरे धीरे ना, धीरे धीरे। और इधर बहुत पानी आ रहा है, इधर की साइड ना, चंद्रभागा साइड में देखना। पता नहीं ये तो पानी क्रॉस करा होगा या टूट गई होगी कुछ अटक के, ये देखो कोई निकाला होगा। बहुत बारिश है, ऊपर बहुत बारिश है पहाड़ों पे, ये पहाड़ों का ही आ रहा है। मैं कल वॉक करके आई थी ना, जो जितने भी झरने दिखाए थे वो इसी नदी में है। और ऊपर देख लो हाल अभी नरेंद्र नगर की तरफ, और इधर नीलकंठ की तरफ देख लो, तो ऊपर बारिश है, यहाँ रुकी है। आजकल ना इतनी भीड़ होती है, जब सिनेमा छूटता है ना, तो गदर मूवी बड़ी वो चल रही है, हैं? हमने भी बुक करा लिए, संडे को जाएंगे। मैं, रेनू, शिवोहम और शिवांगी और वो दिया, सॉरी शिवांगी का नहीं, शिवांगी ना मैं मूवी देखने जा रही है। मैंने कहा कौन सी देखने जा रही है? कह रही घूमर, जो अभी स्पोर्ट्स वाली आई है, वो आई है ना अभिषेक बच्चन की, उसकी। तो मैंने बोला गदर क्यों नहीं देख रही तुम? कह रही वो हब के ज़माने की मूवी है। ये जब देखो जब बीच में फ़ाइट करते रहते हैं, इनकी फ़ाइट चलती रहती है आपस में। वो अंकल भी देख के हंसने लगते हैं, बार बार आना हो रहा है मेरा इस हॉस्पिटल में। ये देखो हमारा बच्चा है कैसा है, ठीक है? कमज़ोर हो गया बच्चा, लटक गया, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं है। इसको यहाँ से हड्डी का पीस लेके यहाँ लगाया है। हाँ, क्योंकि वो हड्डी की और प्लेट भी लगी है, प्लेट भी लगी, क्योंकि उसमें लिक्विड नहीं था ना, गई थी हड्डी। अच्छा, तो इसके फ्रेंड की भी क्या नाम है, सेम यही टूटी है। अमन है इसका दोस्त, उसके दोस्त की हाँ, सेम टूटी थी अभी 2 महीने पहले, और वो इसको भी मना करता था कि नहीं करना चाहिए, लेकिन वो ये बच्चे जोश में है। देख लो बच्चे आजकल बहुत जोश में। दिया कह रही थी मुझे जिम करा दो, जिम करो, लेकिन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करो। अगर ट्रेडमिल तो देखो वॉक के लिए पैर घुटने खराब हो जाते हैं, बाहर करो। अगर आपको कोई बॉडी बिल्डर बनना है तब तो ठीक है, नहीं तो आप वैसे अपनी स्ट्रेंथनिंग के लिए एक्सरसाइज करो। और ध्यान रखो, क्योंकि ना पता है जो प्रोटीन बताते हैं ना, वो प्रोटीन ज़्यादा सही नहीं होता बच्चों में। हाँ, हड्डियों को वो जो मसल्स है ना, वो टाइम से पहले टाइट हो जाती हैं, तो इसीलिए हाइट भी कम बढ़ पाती है। ये हम भुक्तभोगी है। हमने शिवांगी को जल्दी दे दिया था, वो टेनिस खेलती थी, तब डॉक्टर ने हमें बुला के बोला था आपने कैल्शियम पहले दे दिया, आपने प्रोटीन पहले दे दिया, क्योंकि उसमें टेनिस में क्या था, प्रोटीन डाइट और कैल्शियम दिया जाता था। तो हमने वो सब चीज़ें उसको पहले दे दी, तो
हाइट मतलब कम से कम मेरी जितनी तो होती है, उसकी छोटी रह गई। वो कहते हैं लचीली हड्डियाँ होती हैं तो वो ग्रो करती है ना साथ के साथ। पहले चक्रासन कराते थे, मेरे को याद है इनके मौसा जी के बेटे हैं ना, मौसी जी और मौसा जी की दोनों की हाइट ज़्यादा लंबी नहीं है, बच्चे बहुत लंबे गए। चक्रासन कर करके ना बैक को खींच लिया उन्होंने, बैक लंबी कर ली। अभी वो ठीक है, कह रहा है मेरी दीदी, कह रहा मैंने कहा तू आएगा मैं तेरे को छोले भटूरे खिलाऊंगी, तो कह रहा आप मेरी आंटी कहाँ हो, आप मेरी दीदी हो। अभी थोड़ा ना गफलत में है। मुझे लेना है ऑर्गेनिक गुड़ और शक्कर का पैकेट। खुली वाली ना अभी वैसी आ रही है, सीली सीली सी। दिया क्या करती है, बीच में मीठे का मन करता है तो शक्कर मलाई के साथ खाती है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, देसी टेस्ट ना बुरा नहीं लगता है, अच्छा लगता है। रात को ना इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, सच में ठंड मतलब ठंडी ठंडी फीलिंग आ गई है, ठंडा मौसम हो गया है एकदम से ना, वेदर चेंज हो गया है थोड़ा सा। यहाँ पे सारी केमिस्ट की शॉप मिलेंगी आपको, और ज़्यादातर केमिस्ट की शॉप इधर ही है देहरादून रोड पे ना। थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉनिक भी है। ज़्यादातर जो शॉप्स है ना, जो आप होलसेल की शॉप मतलब समझते हो, वो सारी दूसरी तरफ है, अपोजिट साइड है ज़्यादातर। चाहे वो कपड़ों की हो या बुक्स की हो या फिर परचून की हो, ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक शॉप भी उस तरफ मिलेंगी, दूसरी अपोजिट साइड में। यहाँ से पूछती हूँ, हमारे उधर तो मिल नहीं रहा था। ये भाई साहब की शॉप पे भी आती हूँ मैं, भाभी जी की शॉप पे, हमारी भाभी जी की शॉप पे से लेके जाते हैं हम सामान। रेन कोट हम साथ में रख के चलते हैं। गुड़ और शक्कर ले लिया। यहाँ पे खाली खाली है, वहाँ पे ना पानी वो जो ब्लॉकेज हो रही है ना, उसकी वजह से जाम लग जाता है। रात को कितना सुंदर व्यू लगता है ना, और अच्छा कितना लगता है जब खाली खाली रोड हो जाती है तो एकदम से। इतनी खाली मार्केट मैंने पहले कभी नहीं देखी। और यहाँ पे लगा हुआ है रश, तो मेरे को चंद्रभागा की तरफ से ही मोड़ना पड़ेगा। हमें पहले ही आइडिया हो जाता है दूर से ही। ये देखो रोड के ऊपर कूड़ा, देखो जाम लग गया। अंदर ना कोई बड़ा टेम्पो निकल रहा है, अब निकालना, अब गाड़ी निकालनी पड़ेगी यहाँ से वापस। वैसे तो वो एक ही है, ये बड़े बड़े गलियों में घुस जाते हैं ना, उसके बाद लोग निकल नहीं पाते और दूसरे लोगों को भी वो करते हैं। बड़ा टेम्पो पानी वाला जो होता है ना, वो वाला वाटर टैंक वाला, वो वाला है। इधर सारा खुला पड़ा है और आगे पानी की वजह से जाम है। अब मेरे जूते गीले होंगे इधर से। देखो ये सफाई हो रही है यहाँ पे, ये देखो साफ पानी है ये बिल्कुल ही एकदम। कोई ना पानी की पाइपलाइन टूट गई है, मुझे लग रहा है अब ज़्यादा टूट गई है। तब तक तो उसकी केयर की नहीं गई, अब वो ज़्यादा टूट गई है, तब उसको रिपेयर करने रात को ही आ रहे हैं। ये है। और इस वाली रोड की हालत तो बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, बहुत ज़्यादा। तभी वहाँ पे इतना जाम लग रहा है। जो इतना रश है नहीं ऋषिकेश में। माइक सुन लो। आप डीजे का शोर सुन रहे हैं ना, सिर्फ दो ट्रक जा रहे हैं और 2 टेम्पो जा रहे हैं। यहाँ ना सील जाते हैं अगर महंगे पैकेट लो तो। वो 10-10 के छोटे छोटे पैकेट आते हैं, बहुत ज़्यादा। वो पूरा, और वो बिस्किट ना ज़्यादा मीठे भी नहीं होते। ये ले रही थी, ख़त्म हो गए ये। ये दे दो 7-8। ये ना पूरा पैकेट निकालो तो ख़त्म। दिया भी खा लेती है, कई बार मैं भी खा लेती हूँ। हमारी तरफ आते तो अलग ठंडा है एकदम से ना, क्योंकि इधर एकदम पहाड़ आने शुरू हो जाते हैं ना पास में ही। और यहाँ बड़े ना देख के पीछे से इंडिकेशन भी दो ना, तब भी बड़ा ध्यान से वो करना पड़ता है, क्योंकि कोई साइड में से रुकता नहीं है स्कूटर वाला। ये वाला हमारा बहुत डेंजर पॉइंट है। 8 बज गए देखो मुझे आते आते ना। अब बहुत सारे खाना तो मैं खाऊंगी नहीं, क्योंकि मैं ना 3:30-4 बजे पेट भर के खा लेती है। दिया खाएगी, उसने खा लिया होगा, और मुझे सारे बर्तन सब करने हैं। वो पढ़ाई कर रही थी, उसके पेपर आने वाले हैं। अब ये काम भी हमें ही करना पड़ता है, तो पहले बर्तन करूँगी, फिर जाके कहाँ पे, गंगा जी। देखो बिल्कुल क्लियर हो गया घाट। कल कितना था, ऊपर आ गया था। ऐसे तो होता रहता है, एक दिन भी बारिश, हाँ एक दिन भी बारिश ना हो, ठीक हो जाता है। हाँ। मैंने टॉप ना उस दिन ये लिया था मैंने,
वहाँ से एक सब मजे हैं तेरे। तो मैंने एक सस्ती दुकान देख ली है, अच्छे कॉटन के मिलते हैं और सस्ते रेट। तो है भी इसका कॉटन भी हाँ अच्छा वो दिख रहा उस पे भी है, अच्छे हैं। सॉफ्ट 500 रुपये में तो कितने भी ले ले। है ना। हाँ चल एक दिन चलेंगे। हाँ मेरे को गिफ्ट दिलाएगी? हाँ दिला दूंगी। 500 का तो है। चल तो फिर अभी ले चल, कल ले चलती हूँ। ठीक है। हाँ। कितने मोटे मोटे पत्थर आए हुए हैं ये जो है ना, ये जो वो था सारा ऐसे फैल गया। ठीक हो गया फिर भी, अब अपने आप ही ठीक कर दिया गंगा जी ने। अब थोड़े दिनों में सब ठीक हो जाएगा, नॉर्मल बहने लगेंगी और साफ जल हो जाएगा। ये बर्ड बहुत देर से यहीं घूम रही है। अब शिविक की बात आती है। वैसे ना एक नुकसान हो गया, मेरा मीडिया मोड टूट गया। जब चीज़ें हैं, मेरा तो छोटा मोटा होता रहता है, लोगों के बड़े बड़े हो जाते हैं, कोई बात नहीं। 7-8 हज़ार का आएगा, मंगवाना पड़ेगा। आज मैं शिविक की बात पे ना, डॉक्टर ने उस दिन भी बोला था, मैंने शायद पहले भी बताई थी, एक बात शेयर करना चाहती हूँ, अपनी गलतियों को रियलाइज़ करवाना चाहती हूँ कि जैसे इसने जिम जाके अपनी जैसे ये इसके में प्लेट डली है बच्चे के में, जितना परेशान हो रहा था, सबको रो रो के याद कर रहा था, तो वो मेरे को बात याद आ रही थी कि बच्चे या तो प्रॉपर प्रोफेशनल उसमें जाएं, कोई करियर में जाएं, जैसे बॉडी बिल्डर बनना है, और फिर एक ग्रो धीरे धीरे ग्रो करते रहें। अब क्या करते हैं, छोटी एज में, एज छोटी है और उसमें हड्डियां इतनी मैच्योर, मतलब इतनी बड़ी होती नहीं है, लचीली रहती हैं हड्डियां, ग्रोथ प्रॉपर हुआ नहीं होता। हाँ मसल्स नहीं बनी होती जैसे तुम अभी कह रही थी, और हड्डियां एकदम से मतलब प्रोटीन और कैल्शियम खा के वो टाइट हो जाती हैं। ये हमारा इंसिडेंस है, मैं अपना शेयर करती हूँ। शिवांगी ने 6th क्लास में टेनिस खेलना शुरू किया था, और शायद शर्मा जी ने उसके ऊपर वीडियो भी बनाया था, और टेनिस खेलते खेलते वो अच्छी प्लेयर, बहुत अच्छी उस पे लेवल पे चली गई थी। तो उन्होंने बिल्कुल प्रोफेशनली ले जाने की सोची। तब उन्होंने ये सर्च नहीं किया कि इससे आगे नुकसान क्या होंगे, उन्होंने ये सर्च किया कि एक प्लेयर को क्या क्या ज़रूरत होती है। ठीक है, तो उसकी एज तो छोटी थी। अब 6th क्लास का बच्चा कितने साल का होता है, वही 12-13 साल का। उसमें उसको एमवे का प्रोटीन दिया, कैलमैक डी जो मैं अभी गोली, और मैं बता रही हूँ, मैंने जो वो 1 महीना जब मेरे चोट लगी थी, मैंने तब वो गोली खाई थी, अभी छोड़ी हुई है मैंने। हाँ जब जरूरत नहीं है तो नहीं अभी 10-15 दिन के लिए स्किप कर दिया, फिर खाने लगते हैं। मतलब मैं भी लगातार नहीं खाती उसको, वो भी ज़्यादा हो जाएगा ना, और ज़्यादा हो जाएगा तो फिर पथरी बनाता है, ये चीज़ें करते हैं, हमारे को भी नुकसान करेगा इतना, इस उम्र में कैल्शियम ज़्यादा भी। तो अब उसको क्या हुआ, टेनिस खेलते और पता है वो ऐसी थी रेनू, उसको पानी में भी घोल के देते थे ना प्रोटीन, पानी में, दूध वैसे तो अलग है, वो पी जाती थी चुपचाप, वो ग्लास भर भर के पी जाती थी बिना उसको कुछ भी दे देते थे गंद। तो वो खूब पिया उसने प्रोटीन, और फिर कैल्शियम खूब खाया। उसके बाद उसको इंजरी होने लगी, उसको नी में, उसको लिगामेंट में हुआ, 1-2 बार गिरी भी, टूटा वूटा कुछ नहीं, पर इंजरी होने लगी। फिर उसके हम डॉक्टर के पास लेके गए कि टेनिस में हाइट भी बहुत ज़रूरी मैटर करती है, क्योंकि हाइट का फ़र्क पड़ता है। हाइट नहीं बढ़ रही थी उसकी, आसन भी करा रहे थे। डॉक्टर ने फिर उसकी चेकअप किया, तो पूरा टेस्ट हुआ। डॉक्टर ने बताया कि इसको जब शरीर ग्रो करता है तो हड्डियाँ हमारी लचीली होती हैं बहुत ज़्यादा, तभी वो खिंचती हैं, बढ़ती हैं। जैसे मैंने बताया, इनके मौसी जी के बेटे ने छोटी उम्र में उन्होंने चक्रासन बहुत कराया था, तो टांगे तो लंबी थी, अब वो चक्रासन इतना किया कि घुटने पैरों को उसको टच करके, तो उनकी ना पेट, कमर पे निशान है। अच्छा। कमर बढ़ गई हो। अच्छा। आपका धड़ बढ़ सकता है, आपकी टांगे नहीं बढ़ सकती, ये एक है उसकी ना, इतने निशान आए हुए हैं उसके उस पर। हाँ स्ट्रेचिंग, उसने इतना चक्रासन किया था कि ये है कि आपका धड़ बढ़ जाएगा, टांगे नहीं बढ़ पाएंगी कभी। मुझे बाद में पता चला, नहीं तो मैं भी खूब करती थी पर कम करती थी। तो उसकी ना कमर बहुत लंबी है, मैं मिलवाऊंगी कभी उस लड़के से। तो अब वो क्या हुआ, डॉक्टर ने बोला इसका सब कुछ उम्र से पहले ही हार्ड हो चुका है, बोन पहले से ही हार्ड हो चुकी हैं, और मसल्स भी सब कुछ, मतलब प्रोटीन ये खाने से पहले ही, तो जो वो हमारी स्टिफनेस, पूरी स्टिफनेस थी, और वो हार्ड जैसे एक 30-35 साल के इंसान की होती है ना, 25-30 के मतलब बाद की जो होती है, वो हो चुकी थी उसकी 15-16 साल में। अब बताइए बच्चे की हाइट कहाँ से बढ़ेगी जब वो हड्डियाँ टाइट हो गई हैं। हड्डियाँ भी लचीली होती हैं, ऑलरेडी ग्रोन अप एज में आ गई। हाँ वो पहले तो उसकी हाइट नहीं बढ़ी। हमसे जो गलतियाँ हुई वो मैं शेयर कर रही हूँ। आपके बच्चे अगर प्रोफेशनल उसमें छोटी एज में अगर जिम में जा रहे हैं,
तो आप देखिए आजकल बच्चों में क्रेज़ चल रहा है कि 15-16 साल से के बच्चे 21 साल तक के 25 साल तक के प्रोटीन बहुत ज़्यादा खाते हैं, उनको प्रोटीन चाहिए होता है, जबकि हमारे डाइट में पूरा प्रोटीन होता है। चने में होता है, छोले में होता है, राजमा में होता है, मूंग में, साबुत मूंग, मूंगफली, है ना, इन सब में प्रोटीन होता है। चना है। हाँ, इन नेचुरल डाइट खाएंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर डॉक्टर ने बोला कि आजकल जितने भी बच्चे आ रहे हैं वो तो ऑपरेशन करते हैं। सबसे अच्छी बात कि ये जो चीज़ें हैं ना, इसमें प्रोटीन के साथ साथ रफेज है। हाँ, तो आपको पाचन भी कराएगा। पाचन भी कराएगा, तो बिल्कुल इसलिए इस तरह का प्रोटीन खाना सेफ है। सेफ रहेगा। आप सीधे जो प्रोटीन को घोल के पीते हैं वो तो सीधा लिक्विड जाता है और आपके पाचन तंत्र को खराब करता है, चबाते नहीं हो आप उसको। क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते नहीं जाता। हैं, कई बार बच्चे क्या करते हैं, रात को ना खाना नहीं खाते हैं, सिर्फ प्रोटीन पी लेते हैं। और एक ऐसा ही वो चल रहा है आजकल, कोई मैं न्यूट्रलाइट का एक वो चल रहा है कुछ, न्यूट्रलाइट का ना, उसमें भी लेडीज़ और जो जेंट्स है प्रोटीन खा के अपना वेट लॉस करते हैं। आप सोचिए इतना महंगा प्रोडक्ट है और वो कब तक प्रोटीन खाएंगे, वो पिएंगे, उसको पिया जाता है। बॉडी को हर चीज की आवश्यकता होती है। ऐसा बिल्कुल। नहीं कि एक चीज खा लिया दूसरा छोड़ नहीं, दिया। तुम सुनो, नहीं, उनकी डाइट ही प्रोटीन पे है। हाँ। तो प्रोटीन में वो अलग अलग फ्लेवर दे देते हैं। आपका पाचन तंत्र तो खराब हो गया, आपके दांत चबाने के लिए बने हैं, सटकने के लिए कोई बने और उसमें बड़ी आंत छोटी आंत है, वो पूरा काम करती है प्रॉपर। तो वो जब पचाएंगी नहीं, वो सीधा लिक्विड जा रहा है सारा का सारा, तो वो उनको भी तो, मशीन को भी तो काम करना चाहिए, उनमें जंग लग जाएगा, है ना, सही बात है ना, जंग लग जाएगा। तो इसीलिए भाई अपने बच्चों पे थोड़ी नज़र रखो। आजकल प्रोटीन का ज़्यादा चल रहा है। अगर वो प्रोफेशनल उसमें नहीं जाते हैं, एक एज के बाद दे दीजिए अगर, क्योंकि क्रेज़ भी बहुत है लोगों में, पर प्रोटीन छोटी एज में अवॉइड किए। अब मेरा अपना बहुत बैड एक्सपीरियंस है, वो हमने शेयर किया है, और शायद शर्मा जी ने भी पहले शेयर कर रखा होगा शायद। तो भैया बच्चे से कल मिलने जाना है, कह रहा आंटी आप ही लेने आना मुझे, और कल रेनू कह रही है मैं भी चलूँगी बच्चे से मिले। अटैचमेंट तो है, आज उसने बहुत हंसाया भी। हाँ, बहुत प्यारा बच्चा है सच में। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे, हर हर महादेव।